नमस्कार। बिहार की राजनीति में नया विकल्प देने को तत्पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर, वही नीतीश कुमार जिनके जरिए उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी और उन्हीं की पार्टी जेडीयू जिसके जरिए प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में पदार्पण करते हैं, उसी जेडीयू के भविष्य को लेकर प्रशांत किशोर ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी भूचाल आना तय माना जा रहा है। जेडीयू के साथ साथ भाजपा नेताओं को भी प्रशांत किशोर का ये बयान जो है वो रास नहीं आने वाला है। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगले चुनाव में जेडीयू एनडीए के साथ लड़ ले, महागठबंधन के साथ लड़ ले या अकेले लड़ ले, जैसे भी आ जाए, नीतीश कुमार की पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। आपको पता है कि भाई तीसरे नंबर पर ऑलरेडी जेडीयू है इस वक्त बिहार विधानसभा में। 42-43 सीटें ही पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में आई थी। और अब देखिए प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि 20 से ज्यादा अगले चुनाव में नीतीश कुमार को सीटें नहीं आने जा रही है और नीतीश कुमार एक ऐसा राजनीतिक बोझ बन चुके हैं कि उनको कोई भी कंधा उठा नहीं सकता है। नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का बयान जो है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए बिहार की जनता के साथ लगातार विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये सब कुछ जानते हुए भी उसकी नीयत में खोट है, फिर भी उन्हें ढो रही है। जनसुराज के लिए इससे बेहतर स्थिति हो ही नहीं सकती कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़े। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नियति ने भी ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जिसके चलते भाजपा के लिए मजबूरी हो गई है कि उन्हें अगला चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा और जो भी नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेगा उसे हार का सामना करना पड़ेगा। ये बयान जो है दिया है प्रशांत किशोर ने। चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर जो इस वक्त जनसुराज जो कि एक नई नवेली पार्टी है, बिहार में नया विकल्प के तौर पर जो है उभर कर सामने आई है और 2-2.5 महीने पहले ही जो पार्टी बनी है, 2 साल से अभियान चल रहा था जनसुराज एक पदयात्रा के तौर पर, तो बहुत चर्चा में है इस वक्त। अगले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उम्मीदवार देने की बात प्रशांत किशोर ने कही हुई है और बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव के हाथों में बिहार का सौदा कर दिया ताकि उसे केंद्र में सरकार बनाए रखने के लिए कुछ सांसद मिलते रहे। उसी पैटर्न पर बीजेपी भी चल रही है। बीजेपी नेताओं को यह पता है कि नीतीश कुमार बिहार के बच्चों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सीएम की कुर्सी पर बनाए रखा है। इससे जदयू से ज्यादा बीजेपी को फेस करना पड़ेगा। जनता दोनों ही पार्टियों को अगले चुनाव में सबक सिखाएगी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को इस बात की चुनौती दी है कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो अगला चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़े। अगर ऐसा हुआ तो 2020 के चुनाव में जदयू के साथ जो हुआ वही इस बार जदयू के साथ साथ बीजेपी के साथ भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के बच्चों की चिंता करने की बजाय भाजपा ने दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में बिहार को नीतीश कुमार के हवाले कर दिया, जबकि बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे। इसलिए अगले चुनाव में जनता जदयू और बीजेपी दोनों को सबक सिखाएगी। प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाती है तो इससे जनसुराज पार्टी को ही लाभ मिलेगा। फायदा जनसुराज को होगा अगर नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा एक बार फिर से बनाए जाते हैं। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता बहुत नाराज है क्योंकि बिहार के लोग नीतीश के अफसर राज से परेशान हैं। पीके ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का हाल भी वही होगा जो 2020 के चुनाव में जदयू का हुआ था। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी चाहकर भी नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से इनकार नहीं कर सकती है। इसके साथ ही लालू यादव और कांग्रेस पार्टी को भी लपेटे में लिया है। प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान जो दिया है इसमें जदयू, भाजपा और आरजेडी तीनों ही पार्टियां जो इस वक्त बिहार की राजनीति में टॉप 3 पार्टियां हैं उनको जो है निशाने पर लिया है प्रशांत किशोर ने। और नीतीश कुमार जो उनके गुरु रहे हैं, एक तरीके से सियासत में पदार्पण उन्होंने
जनता दल यूनाइटेड के जरिए ही किया था और बिहार में नीतीश कुमार ने ही प्रशांत किशोर को लाया था। तो नीतीश कुमार को अब आड़े हाथ लेते हुए उनके तो भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं प्रशांत किशोर ने, और यहाँ तक कह दिया है कि जेडीयू जो है अगले चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें नहीं लाने जा रही है। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, छोड़े जा रहे हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा हो गए, इससे बढ़िया जन स्वराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार है, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है।